स्वागत है आप सभी का। और आज एक विशेष क्लास लेकर आज की जो चर्चा है आज हम चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न हुआ। इसके पहले वाली जो क्लास थी, इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों ने चर्चा किया था वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति कारण विभव और निरक्षीय स्थिति कारण विभव। तो अक्षीय स्थिति पे जो आप लोग का फार्मूला मिला था वह मिला था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r², जहां P क्या था भाई, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण था। और निरक्षीय स्थिति में आपका फार्मूला उठकर मिला था आपका V = 0। ठीक, आगे की जो चर्चा है वो आपका वैद्युत द्विध्रुव कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव, इसकी चर्चा करेंगे। ये आपकी एक महत्वपूर्ण क्लास है। सबसे पहले आप लोग बेल आइकन दबा दीजिए, समझे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, फिगर ड्रा कर रहे हैं। यह आपका एक द्विध्रुव है, यह द्विध्रुव आपका ऐसा, ठीक, ये भाई आपका यह द्विध्रुव है। और द्विध्रुव का नाम जो है भाई आपका AB है। ठीक, और यह जो द्विध्रुव है आपका +Q और -Q आवेश सीमित है, जिसका मध्य बिंदु क्या भाई आपका A है, यह मध्य बिंदु आपका O है। और यहां से यह जो दूरी है, यह जो दूरी आपकी मान लेते हैं L मान लो या तो A मान लेते हैं, हम A ले लेते हैं। ठीक है, और यह दूरी आपकी क्या भाई, यह भी आपकी ये होगी, क्योंकि बीच में आपका वो मध्य बिंदु है। तो यहाँ से यह दूरी और यह दूरी दोनों क्या होगी, समान होगी। और इस बिंदु से थीटा कोण पर मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है और जो इस बिंदु O से थीटा कोण पर स्थित है, ऐसे। ये आपका जो कोण क्या भाई आपका थीटा है, थोड़ा सा ऐसे थीटा कर लेते, ये आपका थीटा। ठीक, तो इस द्विध्रुव के कारण, और यह जो दूरी है यहां से यह जो दूरी है, यह दूरी आपकी R है। इसको थोड़ा सा है ना सही कर देते, यह दूरी आपकी R है। यहां से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विभव आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या जानते हैं, हम तो यहां से डायरेक्ट विभव निकाल नहीं सकते। हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ दो ही हथियार, एक हथियार +Q आवेश और एक हथियार -Q आवेश। और इन हथियारों का एक बाप होता है बिंदु आवेश का उत्पन्न विभव V = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। ये तो आपका हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हम इसी का उपयोग करेंगे। और भाई साहब A वाला जो है इसको हम नियतांक K मान लेते हैं, तो आपका हो जाएगा V = K Q/r। या बिंदु आवेश का विभव तो आप लोग एकदम अच्छे से जानते हो, इसी का उपयोग करेंगे। और इसका उपयोग करने में मान लेते भाई ये आपका +Q है, +Q के कारण यहां से भाई +Q के कारण उत्पन्न विभव आपका मान लेते V1 है। तो V1 = क्या हो जाएगा, K +Q/r। R का मतलब क्या भाई, यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं। यह दूरी क्या भाई आपकी, ये वाली दूरी आपको पता नहीं है, मान लेते भाई आपकी यह जो दूरी है, यह दूरी आपकी R1 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई आपका R1 हो जाएगा। ठीक है, और -Q से जो दूरी है, -Q से जो दूरी P की, वह आपकी क्या भाई, मान लेते R2 है। यह जो दूरी है मान लेते क्या भाई आपकी R2। तब V2 = क्या हो जाएगा, K -Q/r2। यह समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण नंबर 2। इन्हें अब क्या करेंगे, V1 V2 निकल गया। बिंदु P पर विभव निकालना है, तो हम क्या करते हैं, बिंदु P पर विभव आपका Vp = हो जाएगा V1 + V2। यही जो V1 V2 निकला है, इन सब का मान रख देंगे यहाँ पे, और बिंदु P पर आपका परिणामी विभव आ जाएगा। एकदम सीधी सी लॉजिक, कुछ नहीं करना है।
सारी मेहनत हमें किस में करनी है, सारी मेहनत हमें R1 और R2 को निकालनी है, एकदम सीधी सी बात। चलिए R1 और R2 के लिए चलते हैं। तो हम R1 के लिए, सबसे पहले हम R1 के लिए चलेंगे, R1 के लिए चलेंगे। अब आपको ये दूरी नहीं पता है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ ए वाली दूरी पता है, ये आपकी R वाली दूरी पता है, ठीक है। तो एक बात समझिए, एकदम 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 मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए ना, हाथ में कापी कलम लेकर बैठिए, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे आप एकदम लिखिए और एनर्जी दीजिए आप। एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब, है ना। एक अच्छे से लॉजिक में बता रहा हूँ, सबसे डिफरेंट, है ना। किताबों से हट जाइए, किताबों से एकदम दूर हट जाइए। आइए, जैसे यह मान लेते बिंदु, ये आपका P है और ये आपका क्या भाई O है और यहाँ पे A है, ठीक। B है, B वाले कर लीजिए। आपको A दूरी दी गई है, R है, आपको A पता करना है, तो क्या करना है, आपको इस पे इससे लंब डाल देते हैं। तो जब लंब डालेंगे तो लगभग लगभग यह वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर हो जाएगी। और यह क्या हो जाएगा भाई, यह क्या हो जाएगा, यह जो आपका यहाँ मान लेते C है, तो OC जो होगा अंतर हो जाएगा। OC क्या हो जाएगा भाई, आपका अंतर हो जाएगा। तब इसको लिख सकते हैं हम, OC बराबर क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले OC बराबर लिख सकते हैं हम OP माइनस PC। क्या लिख सकते हैं हम, OC बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरियों का अंतर यदि हमें चाहिए, हमें इसके और इसके बीच का अंतर, सबसे पहले समझो इसके और इसके बीच का अंतर हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस पे एक लंब खींच लेते हैं। जब लंब खींच लेंगे तो यह OC बराबर क्या हो जाएगा, OC बराबर इस पूरे दूरी में से इतनी दूरी घटा देंगे, इस पूरे दूरी में से, यहाँ से पूरी दूरी ले रहे हैं ना, यहाँ से यह पूरी दूरी में से यदि हम इतनी दूरी माइनस इतनी दूरी माइनस कर देंगे तो हमें यह OC मिल जाएगा। यह OC मिला, तो OC बराबर हो जाएगा OP माइनस PC। और यह जो PC है, अगर यह बीच का जो कोण होगा आपका छोटा होगा, छोटा तनिक कोण होगा, तो यह वाला इसके बराबर होगा, मतलब PC किसके बराबर होगा भाई, PB के बराबर होगा। या PC इसको तो क्या लिख सकते हैं हम, PB लिख सकते हैं, एकदम सीधी सी लॉजिक। तो यही काम करते हैं हम, क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं भाई, यहां से इस पे एक लंब डाल देते हैं। यह लंब डाल गया, हो गया भाई आपका 90 अंश का, 90 अंश का हो गया। और यह क्या बेटे आपका O है, O। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक बना त्रिभुज, है ना, प्लस की वजह से, ठीक। यहाँ पे बना एक त्रिभुज और यह त्रिभुज बना भाई ऐसा वाला, ये लंब ऐसा डाला गया, एकदम ध्यान से देखिए, ये ऐसा एक त्रिभुज बन गया। और इसको मान लेते हैं आपका क्या भाई, यम है, MOB त्रिभुज MOB, ये आपका 90 अंश का कोण हो गया। अब इस कोण को छोड़ देते हैं, है ना। अभी हम चर्चा किस पे करते हैं, अभी हमें चर्चा करनी है, चर्चा करनी हमें इन दूरियों का अंतर पे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, MO, ये जो आपका MO है ना, ये जो आपका MO है, ये आपका MO है, ये MO यदि हम इस पूरे OP में से किसको घटाएं, MO है जो भाई आपका MO है, इस MO को यदि हम OP में से MP घटा दे, तो देख लो आप, ये आपका OP देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, इस OP में से यदि हम MP घटा दे, इतना घटा दे, तो हमें यह MO मिलेगा। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि यदि यह वाला आपका कोण छोटा है तो यह आपका MP बराबर, यह MP बराबर क्या हो जाएगा, MP बराबर आपका PB हो जाएगा। MP बराबर आपका PB हो जाएगा, ठीक है। तब आपका हो जाएगा MO बराबर क्या हो जाएगा, MO बराबर OP। यह जो OP है यह किसके बराबर, आपका R के बराबर है, R माइनस यह जो PB है बेटा,
एम पी की जगह पे पी बी लिखेंगे और पी बी बराबर किसके भाई, R1 के, माइनस आपका हो जाएगा R1 हो जाएगा। सीधी सी लॉजिक है। अब देखना यहाँ पे, देखना मजा आएगा। ये इसको आपका एक है ना, एक इसको मैं रेड वाले से कर देता हूँ, रेड वाले से इसे, इसको यहीं पे रहने देना है ना, इसको यहीं पे रहने देना। अच्छा, यह जो त्रिभुज आपका यम ओ बी दिखाई दे रहा है, त्रिभुज यम ओ बी क्या भाई आपका समकोण त्रिभुज है। ये आपका क्या है, इसको भी हम मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। यह वाली जो भुजा आपकी ए है और ये आपका समकोण त्रिभुज यम ओ बी समकोण त्रिभुज, यह 90 अंश और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, कर्ण होती है। मतलब ओ बी जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा भाई आपका कर्ण हो जाएगा। यह जो ओ बी हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई आपका कर्ण हो जाएगा। और कोण क्या दिया, ए वाला कोण दिया थीटा, तो यह आपका 90 अंश है, ठीक है। और जिसपे आपका कोण बना है वह आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है हमेशा, इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो हम क्या लेते हैं, इस वाले त्रिभुज में थीटा के लिए क्या लेते हैं, कॉस ले लेते हैं। इस वाले त्रिभुज में थीटा के लिए क्या ले लेते हैं भाई, हम कॉस ले लेते हैं। कॉस लेने पर तब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है, देखो बेटी लाल बट्टा कक्का आप पढ़ते चले आओ, लाल बट्टा कक्का आधार बट्टा कर्ण, है ना। तो जिस पे कोण बना हुआ आपका हो जाएगा आधार, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, यम ओ बट्टा आधार बट्टा कर्ण। कर्ण क्या भाई आपका ए वाला जो ओ बी क्या है आपका कर्ण। फिर से समझिएगा, है ना, फिर से समझिएगा। ये जो आपका दिख रहा है यम ओ बी आपका एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और इस समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश कोण आपका इस पे बना हुआ आपका यम है ना, यम के सामने वाली जो भुजा क्या हो जाएगी आपकी कर्ण हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और जो आपका थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है, यह हमेशा लंब रहेगी। जो आपका यम बी है, यह यम बी आपकी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, रोड है ना, कोचिंग हमारी जो हमारा जो क्लास रूम है हमारा रोड पे है। यम बी आपका क्या हो जाएगा भाई, लंब हो जाएगा। तब आपका ओ एम या यम ओ क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। अगर हम इस त्रिभुज में थीटा के लिए कास ले तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर आपका आधार बटा कर्ण। आधार क्या भाई आपका यम ओ है और कर्ण क्या भाई ओ बी है। तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई यम ओ, है ना। इस यम ओ का मान कितना मिला है, यम ओ का मान मिला आर माइनस आर वन, आर माइनस आर वन बट्टा ओ बी। यह जो ओ बी है, यह ओ बी बराबर क्या मिला भाई आपको, ए मिला है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए R1 चाहिए, तो R1 निकालते हैं। इसको हम इस तरफ लेकर चले आए तो आपका हो जाएगा a cos थीटा बराबर R माइनस R1, ठीक है। और यह आपका R जब इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस R1 इक्वल टू हो जाएगा भाई आपका a cos थीटा माइनस R, या आपका R1 इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा, सॉरी R1 इक्वल हो जाएगा R माइनस a cos थीटा। a आपका मान किसका आ गया भाई, R1 का मान है। ये मान किसका आ गया भाई आपका R, एकदम सिंपल, एकदम कुछ नहीं करना है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे यह जो त्रिभुज है आपका, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इस पे लंब डाला। जब इस पे लंब डालेंगे तो यह कोण आपका यदि छोटा होगा तो यह जो आपका एम पी किसके बराबर हो जाएगा, पीबी के। एम पी बराबर आपका पीबी हो जाएगा और यह पीबी बराबर आपका R1 है। यदि हम इन दूरियों का अंतर निकाले, यम ओ निकाले, तो हम इस पूरे में से इतनी दूरी घटा देंगे तो हमें यम ओ मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया यम ओ बराबर ओ पी माइनस एम पी, और एम पी की जगह पे हम पी बी लिख सकते हैं। पी बी बराबर आपका R1, और यह जो ओ पी है, यह ओ पी आपकी पूरी दूरी क्या है भाई आपकी R है ना, पूरी दूरी आपकी क्या है R है। तो यह आपका इसके जगह पे हम भाई किसके जगह पे,
ओपी की जगह पे हम आर लिख सकते हैं, तो यम ओ बराबर आर माइनस आर वन मिल जाएगा। एकदम सीधी सी लॉजिक है। अब हमें क्या निकालना, हम ले लेते हैं आपका ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है आपका यम ओ बी, ये आपका 90 अंश का कोण बना, इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और यह क्या हो जाएगा भाई आपका, जिसपे कोण बना वो आपका हो जाएगा आधार, और इस है ना, सॉरी 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी भाई आपकी कर्ण हो जाएगी। ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ओ बी वाला आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये आपका जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है आपकी होती है लंब होती है, एकदम सीधी सी लॉजिक है, लंब होती है। तो काश लेंगे तो आधार बटा कर्ण, आधार आपके क्या भाई यम ओ है, ये आपका यम ओ बटा ओ बी, ओ बी का मान आपका क्या भाई ए है, और यम ओ का मान यहाँ से मिला, इस यम ओ का मान दे देते हैं, यहाँ से आप निकाल लेते भाई कॉस थीटा, या आपका इसका गुणा इस तरफ हो जाएगा, ए कॉस थीटा इक्वल टू आर माइनस आर वन। एकदम सीधी सी लॉजिक है ना, एकदम महत्वपूर्ण है भाई साहब। तो अब देखो इस आर को जब इस तरफ लेकर आएंगे तो आपका आर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से जब माइनस हटाएंगे माइनस आर वन, माइनस हटाएंगे तो आपका हो जाएगा आर वन इक्वल टू आर माइनस ए कॉस थीटा। एक लॉजिक यहाँ से क्लियर होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, आर वन निकाल लिए, अब निकाल लेते हैं हम आर टू इसी के आधार पर। अब आर टू के लिए क्या करते हैं, देखो बेटे ये यहाँ से पहले ना ये थोड़ा सा सिस्टम हटा देते हैं, ये आपका यहाँ से ये हटा देते हैं, इसको एकदम से हटा देते हैं, वही करते हैं जो जिसमें पहले आपने किया था। ये आपका क्या भाई ऐसा है, और ये माइनस क्यों हटा देते हैं, ये आपका ऐसा है। इसको हम और आगे तक बढ़ा सकते हैं, कोई गलती नहीं करेंगे आगे तक बढ़ाकर। यह आपका कोण थीटा है, तो आप एकांतर कोण के बारे में जानते हैं कि यह कोण यदि आपका थीटा होगा तो यह वाला कोण आपका थीटा होगा, मतलब ये आपका शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो यह वाला कोण क्या हो जाएगा, जब ए वाला थीटा है तो ए वाला अपने आप थीटा हो जाएगा, ठीक, सीधी सी लॉजिक। अब क्या करते हैं, यहां से हम डाल देते हैं एक लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल दिए हम ऐसा। यह देखो भाई साहब आपका ओ है ना, ये आपका जो बीच में है ये आपका क्या ओ है, इस ओ को थोड़ा सा हटा देते हैं, आपका ये बचना चाहिए, ये आपका ओ है, ठीक ठीक। अच्छा ये बताइए आप, यह जो आप यहाँ पे लंब जब डाले हैं, मान लेते यह आपका क्या था, ये वाला यम था, ये वाला क्या भाई आपका यम है, ठीक। तो जब यह लंब डाले हैं तो ये अगर बीच का इनके कोण का आपका थोड़ा छोटा सा कोण होगा, जब कोण छोटा सा होगा तो यह आपको क्या मिलेगा, जब कोण आपका छोटा सा होगा तो आपको मिल जाएगा एपी, एपी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, दिख नहीं रहा है, एपी इक्वल टू क्या दिख मिल जाएगा भाई आपका, एपी इक्वल टू पीएन हो जाएगा। और यहाँ पे यह जो एपी है, एपी इक्वल टू क्या भाई आपका R2 है, और जो पीएन है ना, पीएन, पीएन आपका दो भागों में है, एक तो आपका यहाँ से यह आपका O तक आया है, फिर O से फिर आपका एन तक गया है, मतलब पीएन को लिख सकते हैं PO प्लस ON, एकदम सीधी सी लॉजिक। फ्रेम चेक कर रहे हैं ना, चेक कर लेने दीजिए भाई, फ्रेम बहुत जरूरी है ना, एकदम महत्वपूर्ण बात चल रही है। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा PO प्लस ON, और R2 इक्वल टू या PO का मान कितना है, यहाँ P से लेकर O तक की दूरी क्या भाई आपकी R है, प्लस ON है ना। अब ON को यहीं पर रहने देते हैं, इसको रेड वाले मार्कर से लिख लेते हैं, ठीक, कलर अच्छा लग रहा है आपको। अब देखिए हम कोशिश करेंगे हमें ON, देखो बेटे O आपका यहीं पे है, ये आपका O, इसको हटा देते O, और ये दूरी आपकी जो AO है यह आपकी क्या भाई A, A से लेके O तक की जो दूरी आपकी A है, और यह आपने डाला है लंब, ये आपका 90 अंश का, तो इस 90 अंश के सामने वाली भुजा जो इसको हटा देते भी, इस 90 अंश के जो सामने वाली भुजा AO होगी यह क्या हो जाएगी भाई आपकी कर्ण हो जाएगी, ठीक है।
और यह थीटा है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी भाई आपकी, लंब हो जाएगी। तब यह जो ON है यह क्या हो जाएगा भाई आपका, यह हो जाएगा आपका आधार बेस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा भाई साहब। तब हम चलते हैं, आपका त्रिभुज दिख रहा है AON में, हम चलते बेटे त्रिभुज AON में, यह 90 अंश का है। और इस थीटा के लिए हम क्या ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं, कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या भाई आपका ON, कर्ण क्या भाई आपका, कर्ण यही आपका भाई AO है। तब आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ON का मान कितना है, ON को ON रहने देते हैं। AO का मान कितना भाई आपका, AO का मान आपका क्या है, A है, AO का मान A है। तब आपका हो जाएगा ON बराबर A कॉस थीटा, या आपका यहां से मिलेगा R2 बराबर क्या मिलेगा भाई, R प्लस A कॉस थीटा। ये फाइनल बात है, एकदम कुछ नहीं करना है, एकदम है ना, आप समझ रहे हो। आप समझ रहे हो है ना। R2 बराबर मिलेगा क्या भाई आपका, R प्लस A कॉस थीटा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो करना है यहाँ पे R1 और R2 का मान इन सब से उठा के रख देना है, R1 प्लस R2 का मान उठा के रख देना है। ये आपका VP है, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ से कुछ सोचे, कुछ मिटा दें, जो समझने वाली बात थी आप लोगों ने एकदम अच्छे से समझ लिया। अब इसको सोचो थोड़ा सा मिटा दें। अब मिटाने का मतलब इसको हम हटा दें, चलिए ये आपका VP इक्वल टू V1 का मान क्या भाई आपका KQ अपान R1। V2 का मान क्या भाई आपका KQ अपान R2। ये आपका प्लस है और ये आपका क्या भाई माइनस है, ठीक। तो के दोनों में दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा VP बिंदु P पर विभव, K को ले लेते कॉमन और Q को भी ले लेते कॉमन। आपका हो जाएगा 1 अपान R1 का मान कितना है, R1 का मान भाई आपका है R माइनस A कॉस थीटा, माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। और R2 का मान देखो बेटे, Q मैंने कॉमन, Q इसमें भी, Q इसमें, मैंने Q को कॉमन ले लिया। और आपका R2 का मान कितना भाई आपका, R2 का मान है R प्लस A कॉस थीटा, ठीक। थोड़ा फ्रेम चेक कर ले, दिख रहा है एकदम अच्छे से दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है। यह आपका हो जाएगा VP इक्वल टू हो जाएगा KQ। इन सब को हल करेंगे, इनका एलसीएम क्या जाएगा भाई आपका, इनका एलसीएम आएगा आपका R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका गुणा इसमें R प्लस ऐसे R प्लस A कॉस थीटा माइनस का चिन्ह, और क्या हो जाएगा भाई आपका, ये आपका R और माइनस माइनस आपका प्लस A कॉस थीटा। यह R प्लस R माइनस से क्या हो जाएगा भाई आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, जब थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे तो आपका हो जाएगा VP इक्वल टू मिल जाएगा KQ A कॉस थीटा प्लस A कॉस थीटा 2A कॉस थीटा अपान R स्क्वायर माइनस ऐसे अपान R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस थीटा।
ए आपका तो एक तो मिलेगा ऐसे, ठीक है। और जानते हो, आपने एक बात जानते हो, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी कहता है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है पी, है ना बेटे, ध्यान से देखो, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो पी होता है वह कहता है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी, ये दो आपका जो बीच में आपका ओ था, ओ से यह जो आपका प्लस क्यू था और ये आपका क्या माइनस क्यू, यह ए था और यह वाला भी ए था, ए प्लस ए कितना हो जाएगा आपको, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। टोटल दूरी इनके बीच की क्या हो जाएगी आपकी, 2a हो जाएगी। तब दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं भैया, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, मतलब 2a इंटू क्यू दिखाई दे रहा है आपको, 2a इंटू क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तब यह आपका हो जाएगा Vp इक्वल टू हो जाएगा, है ना, k q इंटू 2a की जगह हम लिख सकते हैं भाई p और cos थीटा और नीचे आपका r स्क्वायर, ठीक है, ये आपका r स्क्वायर है। और यदि हम इस r जो आपका r बहुत दूर था, है ना, और ए आर, अगर इस r को ले यहाँ से, ये आपका जो p है ना, r था बीच में, r था फिगर में ना, फिगर डायग्राम में जाएंगे तो फिगर में देखिएगा आप लोग, r की तुलना में a आपका छोटा सा, r इतना बड़ा है और a आपका क्या है, इतना छोटा सा है। यदि हम उसका स्क्वायर करेंगे, यदि हम उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो मतलब इसका अगर हम आर स्क्वायर को छोड़ दें, तब यदि हम ए स्क्वायर आपको क्या बहुत छोटा है, ए स्क्वायर को हम क्या कर दें, छोड़ दें, तब आपको क्या मिल जाएगा, छोड़ने का मतलब ए स्क्वायर लगभग आपका क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो यह जब यह 0 होगा तो यह वाला भी आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात आपको क्या मिलेगा भाई, फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, इसको हटा देते हैं। फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा, बिंदु P पर जो विभव है वह हो जाएगा भाई आपका, K का मान दे देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा अपान क्या भाई, r स्क्वायर, ए ऑफ P। बात समझ में आई तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए। मजा आ गया टॉपिक में, मैंने तो कहा था मैं मजा दिला दूंगा आपको, ठीक है। बाय बाय। और आगे की जो क्लास रहेगी, अब आगे का जो चैप्टर आपका चलेगा संधारित्र वाला चैप्टर चलेगा, संधारित्र